question, we continue to follow these actions closely, including the arrest of Delhi Chief Minister Kejriwal. We are also aware of the Congress Party's allegations that tax authorities have frozen some of their bank accounts in a manner that will make it challenging to effectively campaign in the upcoming elections, and we encourage fair, transparent, and timely legal processes for each of these issues. With respect to your first question, I'm not going to talk about any private diplomatic conversations, but of course, what we have said publicly is what I just said from here, that we encourage fair, transparent, timely legal processes. We don't think anyone should object to that, and we'll... आज हम आपके सामने ला रहे हैं एक ऐसा वाक्य जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अमेरिकी आयोग UNCIRF अमेरिका और जर्मनी द्वारा भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का विश्लेषण करेंगे। इसके अलावा हम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस पार्टी के खातों को जमा करने पर इन देशों द्वारा किए गए बयानों पर भी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए इस मुद्दे को और गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनुषा। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अमेरिका आयोग UNCIRF ने हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए CAA यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम नियमों पर विपरीत टिप्पणी की। इसके प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, यदि कानून वास्तव में धर्मनिरपेक्ष अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए उद्देशित होता है तो इसमें बर्मा से रोहिंग्या मुसलमान, पाकिस्तान से अहमदिया मुसलमान या अफगानिस्तान से हजारा शिया आदि शामिल होते। किसी को भी धर्म या विश्वास के आधार पर नागरिकता से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इसमें भारत ने जवाब देते हुए कहा, CAA नागरिकता देने के बारे में है, नागरिकता छीनने के बारे में नहीं। ये मुद्दा यह राज्यहीनता के मुद्दे को संभालता है, मानवीय गरिमा प्रदान करता है और मानव अधिकारों का समर्थन करता है। भारत दावा करता है कि UNCIRF का इस मामले पर कोई अधिकार नहीं है। अमेरिकी राज्य सरकार के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने भी CAA पर टिप्पणी की थी, जिसे भारत ने उसी तरह से खंडित किया। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की शुरुआत में ही जर्मनी और अमेरिका दोनों ने आलोचना की थी, जिस पर विदेश मंत्रालय ने जर्मनी के उप मुख्य दूत और कार्यकारी अमेरिकी उप राजदूत दोनों को भारत की आपत्ति सूचित करने के लिए बुलाया था। अमेरिका की टिप्पणियों के जवाब में विदेश मंत्रालय ने कहा, कूटनीति में राज्यों को अन्य की संप्रभुता और आंतरिक मामलों का सम्मान करने की उम्मीद की जाती है। यह जिम्मेदारी सहयोगी लोकतांत्रिक देशों के मामले में और भी अधिक होती है, अन्यथा यह अस्वस्थ पुनर्निर्माण स्थापित कर सकता है। इसके बाद जर्मनी ने अपने बयान पर खेद जताया, लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। जर्मनी के प्रवक्ता ने बाद में बयान जारी करके उल्लेख किया कि भारतीय संविधान मौलिक मानव अधिकार और स्वतंत्रता की गारंटी देता है। हम इस लोकतांत्रिक मूल्यों को भारत के साथ एक रणनीतिक साझेदारी के रूप में साझा करते हैं। वहीं दिल्ली में अपने दूत को बुलाने के बाद अमेरिका प्रवक्ता ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस पार्टी के खातों को फ्रीज करने पर दूसरी बार टिप्पणी की। भारत ने एक बार फिर कड़ी प्रतिक्रिया की। हालांकि यही दो देश पहले राहुल गांधी की योग्यता हटाने पर समान विचारों को हवा देने वाले थे। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के मानदंडों को तोड़ते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के कार्यालय ने भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को उठाया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टेफन दुजारिस अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस बैंक खातों को ब्लॉक करने पर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उल्लेख किया, सभी के अधिकार सुरक्षित होने चाहिए, जिसमें राजनीतिक और नागरिक अधिकार भी शामिल हैं। इस पर भारत ने जवाब दिया। इनपुट्स का उल्लेख करते हैं कि दोनों प्रवक्ता अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने एक बांग्लादेशी पत्रकार द्वारा उठाए गए समान प्रश्नों का उत्तर दिया, जिसे बांग्लादेश से भगोड़ा बताया जा रहा है। वासी ये खुद में एक सवाल उठता है कि विदेशी सरकारों ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया क्यों की और हेमंत सोरेन की क्या नहीं की, जिन्होंने अपनी गिरफ्तारी से कुछ क्षण पहले इस्तीफा दे दिया था। और अलग अलग विचार हैं। इसके अलावा उनकी टिप्पणियों में क्या एक गुप्त उद्देश्य था? क्या केजरीवाल दिल्ली के CM होने के कारण अधिक प्रकाश में थे? यह भी विवादास्पद है कि सिक्स फॉर जस्टिस के नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू, जिन्हें CIA का संरक्षण माना जाता है, जिनके संगठन ने केजरीवाल को $16 मिलियन या
लगभग 133 करोड़ रुपए दिए थे ताकि वह अपने चुनाव प्रचार 2014 और 2022 में खर्च कर सके। क्या यह अमेरिका के लिए केजरीवाल के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करने का कारण था? इसके अलावा क्या अमेरिका अपने लगातार बयानों द्वारा एक संदेश देने का प्रयास कर रहा है? हालांकि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने के साथ साथ उसके निर्णयों, राजनीतिक या अन्य पर टिप्पणी करने का एक उदाहरण देखा गया है जिसने एक अद्वितीय घटना को उजागर किया है। यह एक ऐसी घटना है जिसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के नियमों को तोड़ने का एक अद्वितीय मामला उजागर किया है। इस विश्लेषण में हमने इन घटनाओं का विस्तृत अध्ययन किया है और उनके प्रभावों का विश्लेषण किया है जो भारतीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर पड़ रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।